जय यीशु। आज के दोनों पाठ हमें ईश्वर के समान बनने के लिए बुलाते हैं। प्रभु कहते हैं कि क्षमा करो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करता है उसे क्षमा करो। अगर कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है तो दूसरा उसके आगे कर दो। यदि तुम उन्हीं से प्यार करते हो जो तुमसे प्यार करते हैं तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो। प्रभु यीशु आज हमें महान बनने के लिए बुलाते हैं। वे हमें बुलाते हैं कि हम ईश्वर के समान बने। वो कहते हैं क्षमा करो, जैसे तुम अपने ईश्वर से मांगते हो क्षमा याचना। वो कहते हैं कि दूसरों को दे दो और वापस पाने की उम्मीद मत लगाओ। वो कहते हैं जिस नाप से तुम दूसरों के लिए नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु ये भी कहते हैं कि जिस तरह का व्यवहार तुम दूसरों से चाहते हो वैसा ही व्यवहार तुम दूसरों के साथ किया करो। इन शॉर्ट प्रभु हमको संतत्व की राह पर लेकर चलते हैं, हमें महानता की राह पर लेकर चलते हैं, हमें एक सच्चे क्रिस्तीय होने की राह पर लेकर चलते हैं। प्रभु साफ कहते हैं कि क्षमा करो, और सिर्फ प्रभु ने कहा नहीं बल्कि प्रभु ने अपने जीवन द्वारा यह साबित किया। क्रूस पर जब वे लटके हुए थे, इतना दर्द, इतना पीड़ा, बिना किसी दोष के उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया गया, फिर भी उन्होंने अपने उन लोगों के लिए माफी मांगी जिन्होंने उनके साथ ऐसा व्यवहार किया था। प्रभु ने लगातार उन सभी से प्यार किया, यहाँ तक कि यूदस से भी प्रेम किया, जिसको वो जानते थे कि उनके साथ विश्वासघात करेगा। तो प्रभु ने न केवल सिर्फ कहा बल्कि करके दिखाया। यदि आज हम खुद को क्रिस्तीय कहते हैं, यदि हम खुद को ईसाई कहते हैं, यदि हम खुद को यीशु के भक्त कहते हैं, यदि हम खुद को यीशु के शिष्य कहते हैं, तो हमें उनकी शिक्षा पर चलना पड़ेगा। ओबीडियंस इज द ओनली वे। प्रभु यीशु कहते हैं कि हमें पिता के समान बनना होगा। कहा जाता है कि हो सकता है कि आप ही वो सुसमाचार हों जो कोई कभी पढ़े। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई हमेशा बाइबल उठा के नहीं पढ़ता, लेकिन अगर एक इंसान के जीवन में वो पूरी बाइबल झलकती है, उसके आचरण में वो पूरे सुसमाचार झलकते हैं, तो वो आपके जीवन के द्वारा सुसमाचार पढ़ पाएगा, बाइबल को पढ़ पाएगा। और बाइबल पढ़ना, सुसमाचार पढ़ना प्रेम की बात है। प्रभु हमें प्रेम करना सिखाता है कि प्रेम करो, एक दूसरे को क्षमा करो, शत्रुओं के लिए प्रार्थना करो। जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब किसी को उधार देते हो तो वापस पाने की उम्मीद मत करो। और संत पौलुस भी यही कहते हैं कि हम मसीह के अंग हैं, तो हमें मसीह के समान बनना है, दयालु बनना है, प्रेम करना है। तो आइए प्यारे विश्वासियों, आज अपने आप से ये सवाल पूछे, क्या कुछ ऐसा है जो हमें परेशान कर रहा है? क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे हम क्षमा नहीं कर पा रहे हैं? आइए आज उस व्यक्ति के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करें। एटलीस्ट एक आ फादर हम उस व्यक्ति के लिए आज बोले। क्या कोई ऐसा है जिसको हमने उधार दिया और अब हम वापस पाने की अपेक्षा करते हैं? आज हम प्रभु के समान बनने का प्रयास करें और वापस पाने की अपेक्षा ना करें, बल्कि प्रार्थना करें, और प्रभु इसका उत्तर हमें जरूर देगा, क्योंकि जो भी मिला है प्रभु से मिला है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास ज्यादा होता है, एक्सेस में हमें मिलता है, लेकिन सच बात तो यह है कि ये एक्सेस में जब हमें जो चीज मिलती है वो सही मायनों में शायद हमारे लिए नहीं होती। प्रभु हमें देता है ताकि हमारे द्वारा वो किसी की सहायता कर सके, किसी की मदद कर सके। तो आइए इन पाठों पर आज मनन करें, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करें, उधार जिनको दिया उनसे वापस पाने की उम्मीद ना करें, उनसे प्रेम करें जो हमारे कोई नहीं लगते, ईश्वर के समान बनने का प्रयास करें, संतत्व की राह पर चलें। जिस प्रकार कार्लो अक्यूटस 15 वर्ष की उम्र में संत घोषित हुए, प्रभु आज हमें भी यह मार्ग दिखाते हैं कि आइए हम पूरे विश्वास के साथ, पूरे कन्विक्शन के साथ ईश्वर के समान बनने का प्रयास करें और उनकी शिक्षाओं को अपने हृदय में, अपने मन में धारण करके रखें। आमीन।